भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी सीता है। इन्हें मिथिला नरेश जनक की प्यारी पुत्री समझो। मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हम तीनों महर्षियों का हित करने की इच्छा से इस वन में विचरते हैं। सुंदरी, तुम मेरे आश्रम पर किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें सच सच बताओ। राक्षसी बोली, मैं मुनिवर विशर्वा की पुत्री और रावण की बहन हूं। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूं। मेरे भाई ने यह दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेखट के रमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। नृपश्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह राक्षसी सीता को खाने के लिए उद्यत हुई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक और कान काट दिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक निशाचर के घर गई और वहां उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा त्रिशिरा को साथ ले शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए तुरंत पहुंचा। किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अंतक के समान प्राणांतकारी बाणों द्वारा उन विशालकाय राक्षसों का अनायास ही संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तीखे सायकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर, त्रिशिरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्यवासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा ने राक्षसों के मारे जाने का समाचार रावण के पास ले जाकर उसको सुनाया। रावण यह सुनकर क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मरीच को साथ लेकर जनस्थान में गया। पंचवटी में पहुंचकर तक्षशीष रावण ने मरीच को मायामय मृग के रूप में राम के आश्रम पर भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देख गिद्धों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया। किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृगरूपधारी मरीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया। यह जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ। वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता जी की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहूलुहान हो गया था।
उनकी इस अवस्था को देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूं। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री रामचंद्र जी ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से गिद्ध को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षीराज को श्रीहरि का सारूप्य मोक्ष मिला। तदनंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायण शबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शबरी का हृदय आनंद मग्न हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघु कुमारों को सुगंधित एवं मधुर फलमूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे वहीं जला दिया। इससे वह स्वर्गलोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने शबरी तीर्थ को अपने शांग धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह महान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानरराज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानरराज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थी। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदनंतर द्वार पर खड़ा हुआ खंबा उखाड़कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उससे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए इस प्रकार बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से वानरों के साथ समुद्र के तट पर आए। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व और किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे,
श्री रामचंद्र जी लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ सा मान इस प्रकार कहने लगे, विभीषण, जब तक सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल, यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुंच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले अयोध्या के लिए निकले। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थी, तो भी श्री रामचंद्र जी ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होने पर सती साध्वी सीता अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबाहो श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुनिए। सीता जी अत्यंत निर्मल हैं, साध्वी हैं, कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं है। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली हैं। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई हैं। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादि के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरि गई। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र, पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हैं। अतः सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था। इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली है। यह बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूं। आप इन्हें बिना विलंब ग्रहण कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो श्रेष्ठ वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे, वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षस राज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से हर लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद शूरवीर भाई लक्ष्मण, वानर और भालुओं के समुदाय सहित वानराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित शूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। वानर, भालू और राक्षस सबके साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा। वे निषादों के गांव श्रृंगवेरपुर में जाकर श्री विष्णु भक्त गुहे से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत जी का समाचार उनसे कह सुनाया।
तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि ने भी पकवान, फल, मूल, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी उन्हें प्रणाम करने लगे और उनसे आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदों सहित नंदीग्राम में आए। उस समय कैकेयी नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न, मंत्रियों, नगर के मुख्य मुख्य व्यक्तियों तथा सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक आगे आकर बड़े भाई की अगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी, माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत ने विभीषण, सुग्रीव, जांबवान, अंगद, हनुमान और सुषेणु को गले लगाया। वहां भाइयों और अनुचर सहित भगवान ने मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए। फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुषेण, जांबवान, हनुमान, नील, नल, सुभग, शरभ, गंधमान, अन्यान्य कपि, निषादराज, गुह्य, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथियों पर और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार वानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन चरणों के पड़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदनंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लग्न में मंगलमय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, कश्यप, मार्कंडेय, मुद्गल, पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम को बैठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपूत जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं ध्रुवादल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगल में अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लग्न के समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियां बजती थी। चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री सीता देवी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य छत्र और चवर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानरराज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जांबवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्रीहरि को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया।
हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया, सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नरश्रेष्ठ, नृपतिगण, पूर्वासी, वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम साकेत धाम अर्थात अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर परव्योम अर्थात वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थी। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को गर्भवती अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नी से सत्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियम आदि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्रीहरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देवनिर्मित मथुरा के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाया। वहां गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 पराक्रमी पुत्रों को वहां के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने सुवर्ण में जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहां भारी जनसमाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहां आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले: उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप है। ये अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री है। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे पृथक नहीं होंगी। आप भी
पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूं आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हर लिया। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगर निवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी ही थीं, तो भी लोकोपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावें। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी ना करती हूं, तो हे पृथ्वी देवी, तो मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूँ, तो हे माता पृथ्वी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी को परम धाम में चलने के लिए उद्वत जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रत्नमय सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गई। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी हैं। सीता के अंतर्धान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चली गईं। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूं, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहां प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा। ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मार 11,000 वर्षों तक मनुष्यलोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूर्ण हो गया है, अतः अब आप परम धाम को पधारे, जिससे सब देवता आपसे सनाथ हों। महाबाहु श्री राम ने एवमस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में यही बातचीत हो रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आ पहुंचे और लक्ष्मण से बोले,
राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलोगे तो शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने शाप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले कालदेव वहीं अंतर्धान हो गए। महाराज श्री राम दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन करने लगे। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फन शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्मपूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जांबवान, पवन कुमार हनुमान, नील, नल, सुषेण और निषादराज गोहे भी सब आ पहुंचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं। यह जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षसराज विभीषण से कहा, तुम धर्मपूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम रहेगी तब तक प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु कुल के देवता श्री रंगशाई सनातन भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरेश्वर, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त होगी। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जांबान से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित हो गई और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगी। वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, ओंकार, वष्टकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान के साथ साथ चले। मंत्री, भृत्यवर्ग, किंकर, वैदिक, वानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त
स्थावर जगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदनंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर, जहां नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलीला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे और बोले, श्री विष्णु आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए। वही आपका सनातन रूप है। देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति हैं। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य, महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवान, आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए। तब शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव लोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। पार्वती, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञात अज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णुलोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, यह मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। अगले अध्याय में हम श्री कृष्ण अवतार की कथा और व्रज की लीलाओं का प्रसंग जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।